हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शारीरिक शिक्षा की जो अपने शिक्षण विधियाँ की थी और कक्षा प्रबंधन किया था, उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते थे उस टॉपिक में से वो अपने लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन प्रश्नों के बारे में। आपका पहला प्रश्न जो है वो है शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए है विषय वस्तु को नियोजित करना। अगला ऑप्शन है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका। अगला ऑप्शन है आपका विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का माध्यम। और आखिरी ऑप्शन है प्रथम तीनों विकल्प सही है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। जो शिक्षण विधि जो है वो विषय वस्तु या किसी टाइटल को जो प्रस्तुत करने का माध्यम है। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत सर्वाधिक लोकप्रिय व सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। शिक्षण विधि का बताना है कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत सर्वाधिक लोकप्रिय व सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि जो है शारीरिक शिक्षा की जो सबसे लोकप्रिय व सर्वश्रेष्ठ विधि है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका प्रदर्शन विधि का मुख्य घटक है। प्रदर्शन विधि का मुख्य घटक बताना है कि क्या है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है इसका वो है मूल्यांकन। प्रदर्शन विधि के अंतर्गत जो है शारीरिक शिक्षक क्या करता है, मूल्यांकन करता है। प्रदर्शन पहले शारीरिक शिक्षक खुद प्रदर्शन करके बताता है, उसके बाद में बच्चों से प्रदर्शन करवाता है और उनका मूल्यांकन करके उनकी गलतियों को सुधारता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीछे पूछा गया है। निर्धारित व्यायाम पद्धति की विशेषता नहीं है। निर्धारित व्यायाम पद्धति की विशेषता नहीं है। व्यायाम का क्रम पहले से निर्धारित नहीं होता। उपकरणों सहित व उपकरणों के बिना भी की जा सकती है। स्मरण शक्ति का विकास होता है। व्यायाम का क्रम पहले से निर्धारित होता है। और जैसे अपने को इस नाम से पता चल रहा है, जो प्रश्न में पूछा गया है कि निर्धारित व्यायाम पद्धति, प्रश्न का नाम, प्रश्न में एक चीज़ क्या है, कौन सी पद्धति है, निर्धारित व्यायाम पद्धति है। इसमें देखो तो निर्धारित है तो व्यायाम का क्रम पहले से क्या होगा, निर्धारित होगा। उसके बाद में स्मरण शक्ति का भी इसके अंदर विकास होता है और उपकरणों के द्वारा भी की जाती है। जो कौशल उपकरणों के साथ किए जाते हैं वो भी इसके अंतर्गत है और उपकरणों के बिना भी की जा सकती है, जैसे मांसपेशी। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ए। व्यायाम का क्रम पहले से निर्धारित नहीं होता, ये इस जो पद्धति है इसकी विशेषता नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न है किस विधि के द्वारा खिलाड़ियों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। किस विधि के द्वारा खिलाड़ियों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें जो है आपका सही उत्तर है ऑप्शन से, नाटकीय विधि। नाटकीय विधि के द्वारा जो है खिलाड़ियों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि इसके अंदर जो खिलाड़ी है वो नाटक के माध्यम से आसानी से सीखते हैं। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अर्भट्टीय पंचपदों का संबंध किससे है। अर्भट्टीय पंचपदों का संबंध किससे है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पाठ्य योजना। पाठ्य योजना का जो संबंध है वो किससे है, अर्भट्टीय पंचपदों से संबंध है। उसके बाद में अपने अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है चर्चा व विचार विमर्श के संबंध में सत्य है कौन सा कथन जो है वो सही है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ये भी सही है। उसके बाद में विषय का सूक्ष्मता व संपूर्णता से परिचय दिया जाता है, ये भी सही है। आलोचनात्मक तर्क करने की योग्यता आती है, ये भी सही है। तो इसलिए इसका क्या सही हो जाएगा,
उपरोक्त सभी। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निर्धारित व्यायाम पद्धति के दौरान कक्षा प्रबंधन की कौन सी संरचना का चुनाव करना चाहिए। जो अपने सेट ड्रिल मेथड है उसके अंतर्गत कौन सी व्यायाम पद्धति जो है वो अपनानी चाहिए, संरचना कौन सी अपनानी चाहिए। तो इसका जो अपने सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका सही है, आयताकार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पाठ्य योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जैसे भी लेसन प्लान वगैरह लेते हैं कक्षा में तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, चाहे वो रीट वाले हों, चाहे पीटीआई वाले हो, चाहे कोई भी है जो मतलब कक्षा लेगा ना, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, पाठ्य योजना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद में जो है क्या पूछ रहा है ये, स्थानीय स्थिति का भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सीखने वालों का जो मानसिक स्तर है, जो विद्यार्थी है उनके मानसिक स्तर का भी पता होना चाहिए। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उपरोक्त सभी सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गामक योग्यता के विशिष्ट घटकों एवं उच्च कौशल में गुणात्मक विकास करना किस पाठ्य योजना का उद्देश्य है। तो कौन सी पाठ्य योजना का उद्देश्य है भी, गामक योग्यता के विशिष्ट घटकों का और उच्च कौशल का गुणात्मक विकास करना जो है किस पाठ्य योजना का उद्देश्य है। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी विशिष्ट पाठ्य योजना। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना का प्रारूप होता है। पाठ्य योजना का प्रारूप होता है अलिखित, लिखित, निर्धारित नहीं है और इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका सही उत्तर है, जो अपने पाठ्य योजना तैयार करते हैं उसका जो प्रारूप कैसा होता है वो लिखित होता है और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पिछली बार 2018 के अंदर सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था जो अपने बताया गया था अपने द्वारा, और पिछली जो भर्ती थी उसके अंदर लगभग 95% जो क्वेश्चन है वो अपने सिलेबस में से आए थे। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का हिस्सा नहीं है। पाठ्य योजना का हिस्सा नहीं है वेशभूषा, खेल उपकरण, शिक्षक का व्यक्तित्व, श्रव्य व दृश्य साधन। तो इसके लिए कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन सी, क्योंकि इसके अंदर जो वेशभूषा है, अगर सभी की जो ड्रेस होगी वो साफ सुथरी होगी और इसके द्वारा जो है अपने विद्यार्थियों में जो है अनुशासन भी बना रहेगा, क्लास अच्छी लगेगी जो भी पर्यवेक्षण करने के लिए आएगा उनको। और खेल उपकरणों की पाठ्य योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका है। और श्रव्य व दृश्य साधनों से मतलब है कि अपने जैसे कोई भी दिखाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, कोई भी स्किल वगैरह दिखाते हैं तो इसके लिए ये श्रव्य व दृश्य साधन भी उपयोगी है। इसलिए शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो महत्वपूर्ण नहीं होता कि इसका व्यक्तित्व उच्च है या निम्न है, किस प्रकार का है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विषय वस्तु में से आवश्यक तथ्यों को प्रस्तुत करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। विषय वस्तु में से आवश्यक तथ्यों को प्रस्तुत करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो अगर आपने पहले वो क्लास लगाई है कक्षा प्रबंधन की और शिक्षण वीडियो की, तो इसमें जो है आपका कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन सी, चयन का सिद्धांत। और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला है, निम्न में से तालबद्ध आदेश विधि का उदाहरण है। तालबद्ध आदेश विधि का उदाहरण है, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, परेड। परेड जो है एक लय के अंदर या एक ताल या धुन के अंदर की जाती है। बाकी जैसे ये गेम वगैरह आ गए तो इनमें कोई तालबद्ध नहीं होता। उसके बाद में आज का आखिरी और
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विशिष्ट योजना में सर्वाधिक समय किस चरण को दिया जाता है? विशिष्ट योजना में सर्वाधिक समय किस चरण को दिया जाता है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन द, कौशल का प्रदर्शन। मतलब प्रारंभिक परिचय भी इतना ज़रूरी नहीं है, उसके बाद में वार्म अप करवाना ज़रूरी है, पर ज़्यादा भी नहीं करवाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्किल करवाना चाहिए। उसके बाद में कौशल का अभ्यास अपने करवा रहे हैं, ये भी सही है, और कौशल का प्रदर्शन अपने जो है विद्यार्थियों से करवाना चाहिए। इसलिए ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका सही उत्तर है। तो अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे इस YouTube पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम आपको बता दें कि आपकी जो नियमित कक्षाएं हैं वो लगने लग गई है। एक तो राजनीति विज्ञान की लगने लग गई है, इसके अलावा जो है आपकी मनोविज्ञान की लग रही है, और जैसे ही अपने पास फैकल्टी आ जाती है उसके बाद में अपने जो है हिंदी की और जो जीके की क्लासें हैं वो भी अपने स्टार्ट कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।